नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू परिवार में जन्मे रामास्वामी 19वीं सदी के तमिलनाडु के क्रांतिकारी राजनेता थे। पेरियार के नाम से विख्यात रामास्वामी का तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर आज भी इतना गहरा असर है कि कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की और झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। पेरियार ने ताजिंदगी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। जाति प्रथा का घोर विरोध किया। यूनेस्को ने अपने उद्धरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रस्तुत है पेरियार के क्रांतिकारी विचार। नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह पानी में लंबे समय से पत्थर मार रहा है। मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, सभी की तस्वीरों को जला दिया। मेरे ये सब करने के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि जनता जागृत हो रही है। उसे स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव हो रहा है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी है। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया? न कोई देवी है न कोई देवता है। जिसने इनका आविष्कार किया वह धूर्त है। वह जो भगवान का प्रचार करता है एक बदमाश है। वह जो भगवान की पूजा करता है वह मूर्ख है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है तो उन्हें जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर या त्योहार है तो इनका बहिष्कार कर दो। यदि हमारी राजनीति ऐसा करती है तो उसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का लक्ष्य है इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। यह आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखते हैं। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। हमारा देश तभी आजाद समझा जाएगा जब ग्रामीण लोग देवी देवता, धर्म, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं
जबकि हम श्राद्धों में ब्राह्मणों के द्वारा परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और घी भेज रहे हैं। क्या यह बुद्धिमानी है? ब्राह्मण देवी देवता को देखो, एक देवता हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है तो दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज खंजर और ढाल के साथ सुशोभित है। यह सब क्यों है? यह किसको मारने के लिए है? उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है।